Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Time. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 2 फरवरी 2023 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए देखते हैं। तो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। लेट्स सी। तो सबसे पहले यहाँ पर है रिलीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। सो बहुत टाइम से मैं अपनी एंजलिक गाइडेंस आपको देती आई हूँ। एंजल्स ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है कि आपको ये गाइडेंस देनी है। अलग अलग तरीकों से देती आई हूँ। जिस तरह से गाइडेंस मिलती है कि आपको अब इस चीज़ की ज़रूरत है, उस तरीके से मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। कई लोगों को ये भी लगा है, जिन्होंने कईयों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि मैम आपकी ईगो हाई हो गई है, आप इस वजह से कुछ ही कार्ड्स निकालती हैं। ईगो हाई नहीं हो गई है, मैं तो सर्विस में हूँ एंजल्स की, लेकिन अंदर से एक होता है ना कि ये वाइब आ रही है कि नहीं, अब आपको इतनी चीज़ ही प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेकर आती हूँ। इसमें कुछ भी मन वाली बात नहीं होती है। वंस आई वॉज मेडिटेटिंग और मैंने डिवाइन से ये चीज पूछी भी थी कि इतनी मेहनत मेरी एंजलिक गाइडेंस के लिए होती है, बिकॉज ये गाइडेंस ऐसे नहीं है कि मैं कभी भी आउट ऑफ द ब्लू उठ कर आऊं और मैं ये गाइडेंस आपके लिए बना दूं। मुझे मेडिटेट करना पड़ता है, ठीक है, और उतना रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो तब से मैंने इस गाइडेंस को थोड़ा सा कट डाउन किया है। ईगो रख के मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैंने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, तो इस चीज़ का ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए कि मैम के अंदर ईगो है या कुछ ऐसा है। जिस दिन आप पर्सनली मुझे जान जाएंगे ना, तो आपको ये चीज़ महसूस भी नहीं होगी कभी। चलिए, एनी हाउ, एक चीज़ और है कि आप रोज़ आजकल ये चीज़ पूछते हैं कि मैम ये कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए है। दो 2 साल हो चुके हैं आई थिंक गाइडेंस बनाते हुए। हमेशा बात करती हूँ कि ये जो एंजेलिक गाइडेंस होती है, ये एनर्जी ऑफ द डे होती है, तो सबके साथ रेजोनेट करती है, किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए है, ठीक है। अब हमें वो एनर्जी कितनी महसूस होती है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने ओपन हैं इस एनर्जी के। ओके, आइए जान लेते हैं कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। कल के दिन पर आपको अपनी किसी बुरी हैबिट को रिलीज करने का मौका मिलेगा। आपको आपके लिविंग पैटर्न को चेंज करने का मौका मिलेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छे से कल के दिन पर चैनलाइज होंगी। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को आपको एक्सेप्ट करना है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर किसी चीज के ऊपर आप बहुत टाइम से अगर अटके हुए हैं, तो उस चीज से अब आपको मूव ऑन करना है। ओके, ये एनर्जीज है। किसी के लिए कोई जजमेंट बनाकर बैठे हैं, उस जजमेंट को अब आपको कल के दिन पर रिलीज कर देना चाहिए। यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। आप कल ये बात महसूस करेंगे कि जहां पर आप पहुंच गए हैं लाइफ में, जिस पोजीशन पर आप पहुंच गए हैं, आप अपनी मेहनत से पहुंचे हैं। कल के दिन पर आपको सामने से किसी के थ्रू कोई पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है,
कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और फ्यूचर अपना सीख कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, उस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं। रुकना नहीं है, आगे की और 100% मूव करना है। यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अपने परसेप्शनल जोन को आपको अब ब्रेक कर देना चाहिए। जो आपने अपनी लिमिटेड सी सोच बना रखी है ना कि आपके इमोशंस की तो कोई कदर नहीं करता है, आपके इमोशंस की तो किसी को परवाह नहीं है, आपने हमेशा अपनी लाइफ में खोया ही है, आपको कुछ अच्छा अपने जीवन में मिला नहीं है। इन सारे जो थॉट पैटर्न्स की लिमिटेशंस हैं इन्हें आपको रिलीज कर देना चाहिए। अपनी आंखें खोलिए हर एक पॉसिबिलिटी के लिए। बहुत सारी चीजें कल आपके लिए डिवाइन ऑफर करने वाले हैं। इवन अ रिलेशनशिप इज बीइंग ऑफर्ड टू यू, तो उस रिलेशनशिप को समझने की जरूरत है। यहाँ पर 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको खुद ये बात महसूस होगी कि अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, आपको आपके जीवन के अंदर कुछ और हैपनिंग करना चाहिए, आपको अपने जीवन का मतलब पता होना चाहिए। आपकी कल स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आजकल ये एनर्जी बहुत खूबसूरत चल रही है कि चीजें वैसी होती जा रही हैं जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एनर्जी आज भी निकल कर आई है। कल के दिन पर आप रेडी रहिएगा। आपने जो भी अपने ड्रीम्स के लिए काम किया है आप उन ड्रीम्स को मटेरियलाइज होता हुआ देखेंगे। अगर कोई नया सपना देख रहे हैं तो उसके लिए कल के दिन पर काम कीजिएगा, वो बहुत जल्दी आपको फल देगा, आपका किया हुआ काम, और आपका सपना साकार हो जाएगा। चीजें आपके अकॉर्डिंग चल रही हैं। कल के दिन पर आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। कैसे होगी? यू नीड नॉट टू केयर अबाउट इट। डिवाइन बैठे हैं उन चीजों को केयर करने के लिए कि आपको कैसे आपकी मन पसंदीदा चीज देनी है। आपके जो कंसर्न्स हैं वो धीरे धीरे कल फेड होने शुरू हो जाएंगे। आपने बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है। आप ये सोचते हैं कि आपके सिचुएशन कंट्रोल करने से कुछ होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको सिर्फ कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया गया है, और कर्म भी वही लोग कर सकते हैं जिन्हें ईश्वर का आशीर्वाद होता है। नहीं तो कई लोग सुनते हैं और चले जाते हैं और कर्मों पर कभी जोर देते ही नहीं हैं। कल आपका अपने जीवन को जीने का मन करेगा, एक स्पिरिट ऑफ लाइफ कल आप फील करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपका एक बर्डन कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कल आप काम बहुत ज्यादा करेंगे। आपका जो वर्किंग स्पेस है उसमें आपकी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा रहेगी। आपको अगर इसमें किसी की हेल्प लेनी पड़े तो हिचकिचाइएगा मत, हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो जिंदगी आउट ऑफ बैलेंस जानी शुरू हो जाएगी। मतलब आपको अपने वर्क लाइफ पर ज्यादा स्ट्रेस फील होगा, ठीक है? इतना काम मत कीजिएगा कि अपनी हेल्थ खराब कर लें, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। यहाँ पर किंग ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर जो आपको महसूस होता है कि आपको कहना चाहिए वो कहिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ कहिएगा। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो वहां पर आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। अपने मेंटल और इमोशनल चीजों को अच्छे से कल बैलेंस कीजिएगा। आपकी कल सोच बहुत ही ब्रिलियंट रहने वाली है, प्रोफेशनल सोच होगी बहुत सारी चीजों को लेकर। कल के दिन पर आप काफी डिप्लोमेटिक रहने वाले हैं। इम्पार्शियल रहिएगा। अगर कोई डिसीजन बना रहे हैं किसी की तरफ को भी पार्शियलिटी करते हुए डिसीजन मत बनाइएगा। 8 ऑफ एयर का कार्ड है। आजकल बबल ट्रैप आपका जो है ना, वो बबल जो बनाया आपने, जिस ट्रैप में आप खुद फंसे, वो फूट रहा है आजकल। एक इल्यूजन है जिसमें आपको ये महसूस होता है आप फंसे हुए हैं, आप अटके हुए हैं, वो रोज बर्स्ट हो रहा है, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस कल के दिन पर भी वापस आता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आप कोई एक्शन लेने से घबराएंगे नहीं। धीरे 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 अब आप एक्शन की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये है कल की एनर्जीज। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब फटाफट से नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और नोट कीजिए कल के उपाय। कल का दिन थर्सडे का दिन है। कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं। जो बादाम होता है, बादाम की गिरी का आप दान कर सकते हैं। 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, 11 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जो गांठ वाली हल्दी होती है उसका दान कर सकते हैं। केले का दान कर सकते हैं। अगर बार बार आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होता है, आप जब भी अपने व्हीकल पर जाते हैं तो
कभी कोई हिट करने की कोशिश करता है, कभी कोई हिट करने की कोशिश करता है। तो कल के दिन पर एक पॉलिथीन के अंदर आप बादाम रखिए, 5 या 7 गिरी बादाम की रखिए और थोड़ी-सी चने की दाल गाँठ मारकर अपने जो भी कार है या आपका स्कूटर है या कोई भी आपके पास व्हीकल है, उसमें रख लीजिए। ये जो एक्सीडेंट की जो संभावनाएँ हैं, ये कम हो जाएँगी, ठीक है? और उसे बार-बार निकालना नहीं है, रख दीजिए बस, ठीक है? ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। एंड कल के दिन पर आप जिन भी गुरु को मानते हैं, अगर गुरु धारण नहीं किए हैं आपने, तो श्री कृष्ण जी की फ़ोटो को आप एक पीले कपड़े पर रखिए। उन्हें हल्दी का टीका लगाइए, सेम टीका आपने भी लगाइए। हल्दी का नहीं लगाना चाहते हैं तो केसर का टीका लगाइए या फिर चंदन का टीका आप लगा सकते हैं और सेम टीका आपने भी लगाइए। और अपने गुरु जी को या श्री कृष्ण जी को पीले रंग का भोग अर्पित कीजिए, जिसमें मिठाई हो सकती है, कोई फल हो सकता है। पीले रंग के फ्लावर्स अर्पित कीजिए और उनसे मार्गदर्शन मांगिए। जिनका मार्गदर्शन उनके गुरु स्वयं करते हैं या श्री कृष्ण जी करते हैं, उनके जीवन में वो कभी गलत डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते हैं। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा किसी ने कहा है कि आपकी कुंडली के अंदर जो जुपिटर है वो कमज़ोर है, गुरु ग्रह जो है वो कमज़ोर है, इसकी वजह से आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या फिर आपका मान-सम्मान नहीं बढ़ता है या फिर आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो कल नहाने से पहले नहाने वाले पानी के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइएगा। आप देखिएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो रिज़ॉल्व होने शुरू हो जाएँगे। अगर आपके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कल के दिन पर आप देसी घी लगाइए, दोपहर के टाइम पर लगाइएगा, ठीक है? और थोड़ी देर आपको चलना है, ठीक है? दोपहर के टाइम मतलब जब ऐन धूप निकली हुई हो, तब लगाइए, ठीक है? उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कल के दिन पर आप अगर ये महसूस करते हैं कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक ही नहीं हो पा रही है, ये मैरिज में डिले जा रहा है, तो कल आप फास्ट भी कर सकते हैं। पीले रंग के कपड़े डालकर फास्ट रखिएगा और कल के दिन पर केले का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कल के दिन पर केले की पूजा की जाती है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।